हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल को देखा, आप सभी समझ चुके होंगे कि आज का ये वीडियो क्या है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे सीबीएसई ने काफ़ी कुछ चेंजेस इंप्लीमेंट किए हैं सेशन 2020-2021 में। एंड अकॉर्डिंग टू दैट हमें हमारे जो सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस है डिलीशन के बाद वो काफ़ी कुछ बदल चुका है, एज वेल एज जो पेपर का क्राइटेरिया है वो भी बदला हुआ है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आज से एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बिजनेस स्टडीज़ के लेटेस्ट चेंजेस के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस पेपर्स होंगे। और आज के इस वीडियो में उस प्रैक्टिस पेपर 1 का पहला सेक्शन, दैट इज़ कि 1 मार्कर्स जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चंस होंगे। और साथ ही साथ इन 1 से लेकर 20 नंबर क्वेश्चन में जो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट केस स्टडीज़ और साथ ही साथ जो हमारे लेटेस्ट पैटर्न में जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, हमारा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस प्रैक्टिस सेशन में। और साथ ही साथ आपको ये भी मालूम चलेगा आज के इस वीडियो को देखने के बाद कि आज हम किस किस टॉपिक को गो थ्रू कर लेंगे इन क्वेश्चंस के साथ। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आज के वीडियो को देखने के बाद हम किन किन टॉपिक्स को गो थ्रू कर चुके होंगे। तो हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ द वेरियस टॉपिक्स दैट विल बी कवर्ड आफ्टर टुडेज वीडियो। One is centralized and decentralized organization. Other is concept of management. Next is features of business environment. Then principles of science, not rule of thumb. Specifically इस principle का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। Dimensions of business environment से related हम जानेंगे आज. Then features of management as a science. Then training methods, concept of controlling, concept of planning, features of planning, elements of marketing, marketing philosophies, methods of rotation in primary market and promotional tools। ठीक है, तो ये कुछ हमारे वो लिस्ट है टॉपिक्स के जो कि आज के वीडियो को देखने के बाद कवर अप हो जाएंगे। तो एक तरह से ये वो टॉपिक बन जाते हैं हमारे बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस में से जो ना सिर्फ 1 मार्कर्स क्वेश्चन को आज कवर करेंगे, एज वेल एज ये वो टॉपिक्स हैं जो कि एक फेवरेट टॉपिक के तौर पर एग्ज़ाम में इस्तेमाल होते हैं। तो आप आज के वीडियो को देख करके इनके बारे में भी एक नोट्स बना लीजिए कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो आइए अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज रिटेन, ठीक है, जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को हम रिटेन कर लेते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन इज सेड टू बी by higher management level, decentralized, centralized, fragmented और none of the above। तो जब कभी ऐसा हो कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को अपने ही पास रख लिया जाए, तो ऐसे बनाए गए ऑर्गेनाइजेशन को हम किस तरह से मानेंगे, समझेंगे या डील करेंगे। तो वो ऑप्शंस दिए गए आपको, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, फ्रेगमेंटेड एंड नॉन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, तो सेंट्रलाइज का मतलब ही होता है कि जब टॉप लेवल अपने जो अथॉरिटीज होती हैं वो किसी को डेलीगेट नहीं करते हैं, ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिबरेट प्रोसेस विच इज नोन एज। तो कह रहे हैं कि एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो जो गोल अचीव करता है वो कोई लक बाई चांस नहीं होता है, वो डेलिबरेट फंक्शन को प्रोसेस करके ही होता है। वो उसको क्या कहा जाता है? एंड ऑप्शंस आर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मैनेजमेंट। ठीक है, एंड मैनेजमेंट के ही अंदर हमारे 5 फंक्शंस आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसके अंदर ये 5 फंक्शंस आते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हेन न्यू फर्म्स एंटर्ड इन द मिड सेगमेंट कार्स, जो कि एक थ्रेट है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंसर्न के लिए अगर एक नई फर्म कार बनाने के लिए मिड सेगमेंट में एंटर कर जाती है तो वो एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए एक थ्रेट के बराबर है। Maruti Suzuki increased the production of its Esteem threefold
increases in production enabled the company to make faster delivery. As a result, the company captured a substantial share of the market and become a leader in this segment. आइडेंटिफाई द स्टेटेड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अभी अभी जो हमने एक केस पढ़ा और समझा कि एक कॉम्पिटिटर आपके मार्केट में एंटर करता है, जिसके वजह से मारुति सुजुकी ने कुछ चेंजेस किए हैं जो कि यहाँ लिस्ट आउट किए गए हैं, एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है कि उनका मार्केट शेयर में काफ़ी बड़ा एक हिस्सा कैप्चर वो कर लेते हैं और वो इस सेगमेंट में लीडर बन जाते हैं मार्केट में। तो इससे आपने क्या समझा कि कौन सा सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन्वॉल्व है, दैट इज इंपॉर्टेंस। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हेडिंग के तौर पर दिए गए हैं: अर्ली वार्निंग सिग्नल, कस्टमर फोकस, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड चेंज एजेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका अर्ली वार्निंग सिग्नल। तो क्योंकि मारुति सुजुकी को अर्ली सिग्नल मिल गया कि आपके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ गए जिससे आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी में चेंजेस किए एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने बीट किया। तो दैट्स वाई अर्ली वार्निंग सिग्नल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया since 1991 has opened up new opportunities for private sector and foreign entrepreneurs. Similarly, social pressure against pollution led to the enactment of anti-pollution laws. Identify the feature of business environment being described above. तो अगेन एक केस आपके सामने है जिसमें कि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को लेकर के रेट किया गया है प्राइवेटाइजेशन की तरफ, साथ साथ उसमें यह भी दिखाया कि सोशल प्रेशर बना है अगेंस्ट पोल्यूशन और जिसके वजह से एंटी पोल्यूशन लॉ को इंप्लीमेंट किया गया, लागू किया गया है। इससे आप बिजनेस एनवायरनमेंट के किस फीचर को समझ पा रहे हो? और ऑप्शन है आपका एग्रीगेटिव, डायनेमिक, रिलेटिव और इंटर रिलेटेड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंटर रिलेटेड, यानी एक दूसरे से संबंधित होना। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू टेलर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स का कंट्रीब्यूशन हमें पढ़ना रहता है अपने सिलेबस में, एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड हेनरी फ्योल। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के मैनेजमेंट को प्रोपाउंड किया। तो अकॉर्डिंग टू टेलर, इवन ए स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग पिग्स ऑफ आयरन इनटू बॉक्स कार्स कैन बी साइंटिफिकली प्लान्ड एंड मैनेज्ड। तो ये टेलर के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट है। देन विच प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टेलर इज एम्फसाइज्ड हियर? तो बताना चाहूंगा कि टेलर के कंट्रीब्यूशन दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक तो आपका टेलर का कंट्रीब्यूशन आता है जिसमें कि प्रिंसिपल्स दिए हैं टेलर ने, और दूसरा कंट्रीब्यूशन आता है जिसमें उन्होंने टेक्निक्स प्रोवाइड किए हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा प्रिंसिपल टेलर का यहाँ पर हाईलाइटेड है, एंड ऑप्शन है आपके साइंस, नॉट द रूल ऑफ थंब, सेकेंड इज स्पिरिट कॉर्प्स, देन डिवीजन ऑफ वर्क एंड देन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब आप दिमाग लगा सकते हैं इनमें से कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल है, कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जो कि टेलर के प्रिंसिपल्स हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज साइंस, नॉट द रूल ऑफ थंब, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड IMF forecasts from 14th of April 2020, due to the outbreak of COVID-19, GDP growth is expected to fall to 1.9% in 2020 and pick up to 7.4%, subject to the post-pandemic global economy recovery. तो ये अगेन एक आपको फैक्ट बताया गया है एज पर द सर्वे ऑफ IMF रिपोर्ट्स। तो उसके अकॉर्डिंग आपसे क्या पूछा गया है? आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग स्टेटेड अबव। एज यू ऑल नो कि बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस का मतलब मैक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट से ही है, जिसमें इस समय नाम दिया है पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, और लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जो कि आप सभी जान रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। विच फैक्टर डजंट डिस्क्राइब मैनेजमेंट एज अ साइंस? तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए पहले पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट एज अ साइंस जो होता है उसमें कितने फीचर्स हैं और उनमें से कौन कौन से अवेलेबिलिटी है। एंड फिलहाल दिए गए हैं सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यूनिवर्सल वैलिडिटी, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। तो बताना चाहूँगा ये सारे पॉइंट्स हम लोग बेसिकली एज अ टच स्टोन देखकर कोशिश करते हैं समझने के लिए कि मैनेजमेंट एज अ साइंस है कि नहीं है। बट कौन सा ऐसा जो मैनेजमेंट को एज अ साइंस नहीं मानता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, जो कि बेसिकली एक प्रोफेशन में पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8।
एन अचीवमेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को लेकर के ये क्वेश्चन है। results in an increase in sale volume, increase in number of employees, increase in product and increase in capital investment। तो ये कुछ डायमेंशंस या स्कोप्स दिए हैं जिसको कि लेकर हमें सोचना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अचीव हो रहा है। किस चीज़ को ध्यान रखना है? इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, इंक्रीज इन प्रोडक्ट एंड इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और ये ऑप्शन है आपके सामने, ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट और नन ऑफ दीज। वेरी सिंपल, इट वॉज ऑप्शन नंबर ए जो कि है ग्रोथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। अंडर ट्रेनिंग मेथड, factory like atmosphere or circumstances is or are created and the employees are trained to work on sophisticated machines। तो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा मेथड ऑफ ट्रेनिंग है जिसके अंदर ये होता है। क्या होता है? आप फैक्ट्री जैसा एटमॉस्फेयर या सर्कमस्टांस आप क्रिएट करते हैं जिसमें कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दिया जाता है सोफिस्टिकेटेड मशीन पर। एंड ऑप्शंस हैं वेस्टिबल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग और नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज वेस्टिबल ट्रेनिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। Next question is question number 10. Comparing the actual performance with the laid standards। आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं उन स्टैंडर्ड से जो आपने पहले से ही बनाए होते हैं अंडर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। फाइंडिंग आउट द डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस इन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जैसे आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग होते हैं। तो उनमें से कौन सा फंक्शन यहाँ है जिसके अंदर ये चीज़ें होती हैं? एंड इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन एज वेल। ऑप्शंस है प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें से कोऑर्डिनेशन तो आपका कोई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ही नहीं। रह गए हैं ए, सी और डी, सॉरी ए, बी एंड डी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो कि है कंट्रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। डैश is an activity which enable a manager to look ahead and anticipate changes, and options are planning, controlling, coordinating and organizing, and correct answer is planning। तो प्लानिंग की जो मीनिंग या कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग ये बात हम जानते हैं, समझते हैं कि ये मैनेजर्स को लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंज की तरफ बढ़ावा देता है। आने वाले फ्यूचर में चेंजेस को वो एज्यूम करते हैं और आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। दैट इज सिंपली बेसिक ऑफ प्लानिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा अल्टरनेट, क्योंकि हमारे पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस में चॉइस भी आपको मिलने वाले हैं, तो उनमें से एक चॉइस ये रहा। अ प्लान इज फ्रेम्ड, इट इज इम्प्लीमेंटेड एंड इज फॉलोड बाय अनदर प्लान एंड सो ऑन। एक आपको फिर स्टेटमेंट दिया गया है, एक प्लान बनाया जाता है, इम्प्लीमेंट होता है, फॉलोड किया जाता है बाय अनदर प्लान एंड ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, इन बातों को समझना है। और पूछा क्या गया है, नेम द फीचर ऑफ प्लानिंग इंडिकेटेड हेयर। तो प्लानिंग के वेरियस फीचर्स होते हैं, उनमें से ये कौन से फीचर को हाईलाइट कर रहा है, समरी ऑफ दैट फीचर आपको पहचानना है, उसकी हेडिंग को पहचानना है। एंड द ऑप्शंस आर प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, देन मेंटल एक्सरसाइज, प्राइमरी फंक्शन और गोल ओरिएंटेड। सभी के सभी प्लानिंग के ही फंक्शंस हैं, सॉरी फीचर्स हैं। आपको करेक्ट ऑप्शंस पहचानना है और ये है आपका कंटिन्यूअस। प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। मैच द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इन कॉलम 1 विथ देयर एलिमेंट इन कॉलम नंबर 2। तो कॉलम नंबर 1 में आपको कुछ लिखा हुआ मिलेगा और कॉलम नंबर 2 में उसके एलिमेंट्स मिलेंगे, आपको उसको आपस में मैच कराना है। मार्केटिंग मिक्स है कॉलम 1 में, ब्रांड है और प्रमोशन है, और कॉलम 2 में है पब्लिक रिलेशंस, प्राइस एंड लोगो, जिसके करेक्ट आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से एक चुनना है। एंड अब ध्यान से देखिए क्या क्या दिया है। मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट इन 3 में से कौन सा होता है, पब्लिक रिलेशन, प्राइस या लोगो। तो आप जैसे सभी जानते हैं मार्केटिंग मिक्स के अंदर हमारे 4 P's हम पढ़ते हैं, जिसमें से एक प्राइस है। देन ब्रांड बेसिकली लोगो से रिलेटेड है, और प्रमोशन हमारा पब्लिक रिलेशन का पब्लिक रिलेशन बेसिकली एक एलिमेंट है हमारे प्रमोशन का। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं मार्केटिंग मिक्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है प्राइस, दैट इज पॉइंट नंबर 2, एंड ऐसे ही ब्रांड का बन रहा है पॉइंट नंबर 3 एंड सी का बन रहा है पॉइंट नंबर 1। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ये वाला। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट चॉइस, अल्टरनेट चॉइस ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। A company is manufacturing a new type of helicopter for the rich people. The helicopters manufactured are patented product of the company. No other company has made this type of helicopter yet.
The company says, since the helicopter is unique, the booking of the product is done in advance by the buyers. There has been demand in excess. The company is in no need to market its product. It has to see that it can make the helicopter available to the people who can buy it. तो ये आपको जो अभी एक केस समझाया गया, बताया गया हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के उसके मार्केट के एस्पेक्ट्स को लेकर के। अब करना क्या है, आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज इन्वॉल्व इन द अबव केस। काफ़ी कंफ्यूजन होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के फिलोसफीज में, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शंस है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, देन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और करेक्ट आंसर है आपका इसका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये जो आपको एग्जाम्पल दिया गया या केस दिया गया, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट, जैसा आप सभी को पता होना चाहिए कि सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के 2 पैराग्राफ आपको मिलेंगे। पहला पैराग्राफ जो होगा आपको 13 से 16 क्वेश्चन के लिए इंप्लीमेंटेड होगा। सेकंड पैराग्राफ जो होगा आपका 17 से 20 क्वेश्चंस के लिए होंगे, जिसमें आपको एक पैसेज मिलेगा, एक पैराग्राफ मिलेगा, जिसके बेस पर आपको 4-4 क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। ठीक है, ये एक लेटेस्ट चेंज है सीबीएसई का इन योर पेपर। नाउ ये है आपका पैसेज या वो केस। ध्यान से समझेंगे पहले केस को, सो दैट कि हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चन का जवाब इसके ही बेस पर दे सकें। सॉफ्टवेयर लिमिटेड is looking for options to raise rupees 40,000 crore from primary market for diversify and modernize existing projects। तो 40,000 करोड़ के ज़रूरत में है ये कंपनी, और कहाँ से वो अपने पूरी करेंगे इन ज़रूरतों को? प्राइमरी मार्केट से, जिनके रीजंस हैं डाइवर्सिफाई एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स। फॉर दिस a renowned financial consultancy firm IBIB Private Limited was hired for suggesting options फॉर द सेम। तो इन्होंने क्या किया, IBIB प्राइवेट लिमिटेड नाम के रिनाउंड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म को रिकमेंड किया है या उनसे सजेशन मांगा है, जो इनको अब सजेशन देंगे कि आप किसको चॉइस करें। तो IBIB प्राइवेट लिमिटेड proposed a series of options to the board of directors of the company, and it was decided that company will grant privilege to existing shareholder to subscribe for newly issued shares to fulfill the immediate requirement of rupees 3,000 crore। तो आउट ऑफ दोज 40,000 करोड़, 3,000 करोड़ का तो एक मामला इन्होंने डिस्क्राइब किया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया कि वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये मौका देंगे। यहीं से आपको इशारा मिल जाना चाहिए कि यहाँ पे कहाँ ले जाना है आपको ये क्वेश्चन। वेरियस वेज ऑफ फ्लोटेशन ऑफ जो शेयर्स होते हैं इन द प्राइमरी मार्केट, उसको लेकर अब ये क्वेश्चन बना है, और जिसमें से अभी एक वे बता दिया गया 3,000 करोड़ को लेकर। The share are based on the company's terms and condition. Rupees 9,000 crore would be raised by allotment of securities to consortium of financial institutions instead of inviting subscription from the public by making a direct appeal to investors to raise capital. It was further decided to raise capital to the tune of rupees 12,000 crore through an issue house. All these options were accepted by the board of directors. The board of directors also decided to raise rupees 16,000 crores through stock exchange online system by reaching an agreement with stock exchange। तो आप देख सकते हैं टोटल 40,000 करोड़ के लिए 3,000, 9,000 करोड़, 12,000 करोड़ एंड 16,000 करोड़ करके 4 जगह अलग अलग तरीके से इन्होंने कोशिश किया है। नाउ इन्हीं पर बेस्ड अब अगले क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इश्यू इन द प्राइमरी मार्केट, जो कि इस पूरे क्वेश्चन में हमने देखा है, नॉट टेकन अप बाय द सॉफ्टवेयर लिमिटेड, जो कि इस पूरे पैराग्राफ में नहीं लिया, वो हमें पहचानना है। ऑफर फॉर सेल, राइट इश्यू, EIPOs एंड ऑफर थ्रू प्रॉस्पेक्टस। तो इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो कंपनी जिस तरह से 4 सोर्सेस को वेज को अपनाने की कोशिश की, उनमें से ऑफर थ्रू प्रॉस्पेक्टस नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, identify the reason which has made the firm raise funds from the financial from the institutional investors। तो इसको क्यों चुनना चाहती है कंपनी, वो रीजंस दिए हैं आपको चुनने हैं। पहला है it helped to raise funds quickly, the second is it is not expensive, third one is both A and B, and last one is none of the above। The correct answer is both A and B, यानी कि क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से फंड्स रेज करने में कंपनी को फंड्स इजीली एंड क्विकली मिल जाते हैं और उतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन, हाउ मच मनी वॉज रेज्ड बाय द कंपनी थ्रू EIPOs। अब EIPOs की आपको मीनिंग ही ना पता हो तो आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाओगे, ओनली गेसिंग्स आप कर सकते हो। तो दैट मीन्स कि आपको EIPOs को
पढ़ना चाहिए अच्छे से, या वेरियस जो वेज ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट होता है वो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। EIPOs के अकॉर्डिंग कंपनी ने कितने रुपए को रेज किए हैं, तो ऑप्शंस दिए हैं 16,000 करोड़, 39,000 करोड़, 40,000 करोड़ एंड 12,000 करोड़। तो दिए गए पैसेज के अकॉर्डिंग आपका अमाउंट है 16,000 करोड़। ये इसको कंपनी ने EIPOs के थ्रू ऑब्टेन किया है या करने का प्लान बना लिया है। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन जो कि उस पैराग्राफ पर बेस्ड है, ₹9,000 करोड़ would be raised by allotment of securities to a consortium of financial institutions instead of inviting subscription from the public by making a direct appeal to investor to raise capital. Identify the method of flotation. अभी जो स्टेटमेंट देख रहे हैं ये वहीं से लाया गया पैराग्राफ में से स्टेटमेंट है। बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इश्यू इन द प्राइमरी मार्केट बीइंग डिस्कस्ड अबव। इस स्टेटमेंट में कौन सा फ्लोटेशन मेथड डिस्कस किया गया है, विच द कंपनी हैज decided to use, offer for sale, private placement, right issue और offer through prospectus। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। नाउ इन द सेम वे एक पैराग्राफ और आपके सामने आने वाला है जो अगेन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है आपका। 17 से लेकर 20 क्वेश्चन इस पर बेस्ड होंगे और ये रहा आपका केस। अतुल वॉज अ पेन मैन्युफैक्चरर। He used to make ballpoint pens in a small factory in the basement of his house. Daily he would go to the marketplace and distribute pens to the retailers. Some of the pens were sold by him of his own by meeting person on road. He had not kept any name for his pen. They were just blue, black and red pens. One of his friends suggested him to keep a good name of his pens. He kept his own name and started selling pens with the name of Atul's pen. तो जैसा हमने पढ़ा केस में कि उसने पेन का कोई नाम नहीं रखा, बस वो 3 कलर के पेन थे, ब्लैक, ब्लू एंड रेड, और उसके फ्रेंड ने सजेशन दिया कि आप अपने पेन का कोई ना कोई नाम रखिए, और उसने अपने ही नाम को उस पेन का नाम दे दिया, दैट इज अतुल पेन्स। एंड देन देयर वर 3 कैटेगरीज ऑफ पेन्स, अतुल रेड, अतुल ब्लू एंड अतुल ब्लैक। ग्रेजुअली हिज बिजनेस स्टार्टेड टू पिक अप एंड इवन मोर एंड ही मेड गुड रेवेन्यूज नाउ। पीपल वर एबल टू आइडेंटिफाई हिज पेन्स। तो अब उस लोग उनके पेन को पहचान सकते हैं। नाउ 17th क्वेश्चन जो बेसिकली उसी से रिलेट करता है, विच फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज हाईलाइटेड इन द अबव केस। मार्केटिंग के फंक्शन को पूछ रहे हैं, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग और प्राइसिंग। तो बहुत क्लियर सा क्वेश्चन था ये। ब्रांडिंग यहाँ पर डिस्कस किया गया, यहाँ पे लेबलिंग, पैकेजिंग या प्राइसिंग की कोई बात नहीं हो रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 18th, विच एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स हैज बीन हाईलाइटेड इन द अबव केस। तो प्रमोशन मिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें से सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजिंग। और यहाँ पर आपका आता है पर्सनल सेलिंग, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर देखा था वो रोड पर जाकर पर्सनली लोगों से मिल करके कुछ पेन बेचे थे। 19th क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ नेम्स डू यू सी इन द अबव केस। जेनरिक नेम, ब्रांड नेम, बोथ ए एंड बी एंड नीदर ए नॉर बी। एंड ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ ए एंड बी। यहाँ जेनरिक नेम भी है और ब्रांड नेम भी। जेनरिक नेम इसलिए क्योंकि वो पेन एक जेनरिक नेम है और अतुल पेन्स ये एक उसका ब्रांड नेम हो जाता है, जैसे कि रोटोमैक पेन है ना, रेनॉल्ड्स का पेन्स हैं, तो पेन वो जेनरिक नेम हो गया और रेनॉल्ड, रोटोमैक ये सब क्या हो गए, उसके हमारे ब्रांड नेम हो जाते हैं। देन द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ ब्रांडिंग हैज बीन हाईलाइटेड अबव। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटी एश्योरेंस, डिफरेंशियल प्राइसिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर है, अगर उस पर्सन ने अपने पेन की कोई नाम ना सजेस्ट किए होते तो मार्केट में उस पेन के यूजर्स बहुत होते लेकिन उसको कोई आइडेंटिफाई ना कर पाता। तो इट मीन्स कि ब्रांडिंग करने से प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन हुआ है इस केस में। ठीक है, तो ये थे आज के टोटल 1 मार्कस 20 क्वेश्चंस, एंड जिसमें मैंने पूरी कोशिश की कि आपको एक्सप्लेन करते हुए सारा आंसर बताया जाए, क्योंकि अक्सर आप सभी के फीडबैक मिलते हैं कि एक्सप्लेन करना है, बट हमेशा यही होता है कि एक्सप्लेन करने की वजह से वीडियोस बहुत लेंदी बन जाती हैं, तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा से कम समय में आपका सारा काम हो जाए। तो होप सो कि आप सभी के डिज़ायर को इस वीडियो में मैंने पूरा करने की कोशिश किया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें कि हम 21 से नेक्स्ट क्वेश्चंस को टेकअप करेंगे, जिसमें कि 3 मार्कर्स क्वेश्चंस होंगे, एंड ऐसे ही करते करते अगले 4-5 दिनों में हम लोग पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 करके कंप्लीट एक प्रैक्टिस पेपर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो होप सो हो कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें चैनल को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब करें अगर अब तक ना किया हो तो।